हेलो बच्चों, मैं कौशिक शाह फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं हम लोगों का प्यारा सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, फिर सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट वो सब भी पढ़ लिया है। तो आज थोड़ा चलो न्यू टॉपिक के ऊपर जाते हैं। जैसे कि हम लोगों का नेक्स्ट या यूनिट 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और तो आज हम लोग वो लेके डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये वाला यूनिट हम लोगों का है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज का टॉपिक बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोग कुछ बेसिक बातें आज डिस्कस करेंगे। आज तो इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है तो ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है। आज थोड़ा बेसिक्स जो लोग हम क्लास 10 में या 9 में पढ़ के आए वो से भी थोड़ा रिवाइज दे देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा 12 वाला चैप्टर में घुसेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं फिर से बोल देता हूँ, जो लोग मेरा वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हो या मेरा चैनल पे न्यू हो वो लोग प्लीज मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरा जो वीडियोस है वो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। और एक बात बोल देता हूँ, मैं हर रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। तो मतलब एक दिन 11 का, उसका दूसरे नेक्स्ट दिन 12 का, फिर 11 का, फिर 12 का, ऐसा करके चलता रहता है। तो आप लोगों का कोई डाउट होने से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो आप लोगों के लिए मैं जितना हो सके वीडियोस बना के आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और क्या बोलते हैं, फेसबुक में भी बोल सकते हो, मेल भी कर सकते हो और फोन भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज शुरू करते हैं हम लोगों का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहां से आया है इलेक्ट्रिक करंट की बात, और यहां से आता है मैग्नेट की बात। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होके हम लोग का चैप्टर बना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेट क्या है, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं मैग्नेट क्या है और उसके पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल मैग्नेट। एक्चुअली मैग्नेट को हम दो तरफ से डिवाइड कर सकते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं कि नेचुरल मैग्नेट क्या है। तो आज थोड़ा हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्या हुआ था बहुत साल पहले। जब मतलब बहुत साल पहले कुछ जब फर्स्ट टाइम मैग्नेट डिस्कवर हुआ था तब क्या हुआ था, हम लोगों का जो साइंटिस्ट लोग हैं या कुछ लोगों को एक मैग्नेट का मतलब कुछ पत्थर मिला था। वो पत्थर का प्रॉपर्टी क्या था, एक्चुअली वो मतलब आयरन जैसे चीज को अट्रैक्ट करता था। फिर से बोलता हूँ, एक पत्थर मिला था या एक पत्थर जैसा मिला था कुछ जो आयरन जैसे चीज को अट्रैक्ट करता था, ठीक है। और उसका और एक प्रॉपर्टी है जो है वो डायरेक्शन डिनोट करता था। मतलब अगर कोई मतलब कॉम्पास के जैसा वो उस टाइम के लोग उसे यूज करते थे क्योंकि वो सेम डायरेक्शन पे भी रहता, हमेशा सेम डायरेक्शन पे ही रहता था, इसलिए इसको कॉम्पास के जैसा उस टाइम के लोग यूज करते थे। तो मैंने पहले क्या बोला था, वो लोहा जैसे चीज को अट्रैक्ट करता था। तो
वो जो स्टोन था या फिर मैंने जो बोला है पत्थर या कुछ मिट्टी ऐसा कुछ जो उन लोगों को मिला था, वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था हम लोग का मलेशिया में। ठीक है, एशिया का जो एक तो देश है मलेशिया, वहां पर डिस्कवर हुआ था। तो मलेशिया से आगे हम लोगों को मैग्नेटाइट या मैग्नेसाइट, ठीक है। तो वहां से मैग्नेटाइट से कुछ लोग बोलते हैं कि जो मलेशिया में उसका डिस्कवर होने के कारण से उसका नाम पड़ा है मैग्नेटाइट। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग इसका डिस्कवर किया है उसका नाम भी मतलब मलेशिया जैसे मतलब उसका नाम भी एम से ही था, तो इसलिए उसका नाम से हम लोग को इसका नाम मिला है मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट क्या है? मैग्नेटाइट है वो पत्थर या वो स्टोन जिससे मैग्नेट बनता है। तो इसलिए मैग्नेटाइट नाम उसका कैसे हुआ? क्योंकि वो मलेशिया में डिस्कवर हुआ था। तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेट का नेम कैसे आया है वो हम लोगों ने जान लिया। तो एक्चुअली मैंने क्या बोला था, वो एक पत्थर मिला जो लोहे जैसी चीज को अट्रैक्ट करता था और डायरेक्शन डिनोट करता था। डायरेक्शन डिनोट मतलब उस पत्थर पर किसी भी डायरेक्शन पे रख लो, वो घूम फिर के साउथ नॉर्थ की तरफ ही हो जाता था। ठीक है, उत्तर या दक्षिण की तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ वो हो जाता था। क्या बोला हूं मैं, फिर से बोल देता हूं कि आप उस पत्थर को मतलब एक थ्रेड या एक मतलब कोई भी थ्रेड में मान लो, थ्रेड में पकड़ के उसको ऐसे मतलब थोड़ा उसको ऑसिलेट करके आप छोड़ दिया, फिर उसका वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा, वो जब स्टेबल आएगा तब वो उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ एंड नॉर्थ की तरफ ही होगा। तो इस बात को वो लोग मतलब अप्लाई करके उन लोगों ने कंपास रेडी किया था या कंपास मैन्युफैक्चर किया था। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीड स्टोन और लोड स्टोन, LEAD, लीड स्टोन और लोड स्टोन। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट को, क्योंकि वो डायरेक्शन डिनोट करता था। फिर उसका और एक प्रॉपर्टी है जो लोहे जैसे चीज को अट्रैक्ट करता था। ठीक है, तो वहां से आ गया हम लोगों का जो मैग्नेटाइट। फिर इन लोगों ने क्या किया है, मैग्नेटाइट को थोड़ा प्यूरिफाई करके मतलब थोड़ा प्यूरिफाई या थोड़ा शेप देके एक तो मान लो ऐसे सर्कल के जैसा या ऐसे बार के जैसा कुछ मैन्युफैक्चर किया है। तो इन लोगों ने इसका नाम दिया है मैग्नेट। ऐसे आता है हम लोगों का जो मैग्नेट। देखिए इसका प्रॉपर्टी और मैग्नेटाइट का प्रॉपर्टी सेम ही है। मतलब ये जो चीज है वो लोहे जैसी चीज को मान लो लोहे को भी अट्रैक्ट करता है और फिर ये चीज भी डिनोट करता है। आप लोग को शायद क्लास 10 में भी प्रैक्टिकल या घर में ट्राई किया होगा। आप कोई भी एक मैग्नेट लेके उसके बीच में थ्रेड को पकड़ के उसको थोड़ा टाइट से जोड़ देना, फिर उसको ऐसे आंदोलित करके मतलब उसको ऑसिलेट करके छोड़ देना। फिर क्या होगा, वो एक टाइम पे किसी मार्कर से उसमें मार्क कर देना कुछ भी। देखना कि आप जितना बार भी घुमाओ या जितना बार भी उसको ऑसिलेट करो, बाद में वो जब स्टेबल हो जाएगा उसका वो मार्क वाला पोजीशन सेम ही रहेगा। मतलब अगर वो मार्क वाला पोजीशन नॉर्थ की तरफ रहता है तो ऑसिलेट करने के बाद जब इक्विलिब्रियम में आता है तब नॉर्थ की तरफ रहेगा। फिर आप कल देखो, परसों देखो या कभी भी देखो उसका ऑसिलेट करके वो मार्क वाला पार्ट जिस डायरेक्शन पे था उस डायरेक्शन पे ही रहेगा। तो इससे एक बात तो क्या होता है कि ये जो है हम लोगों को डायरेक्शन डिनोट करते हैं। क्यों? जैसे कि अगर मान लो कि ये जो मैग्नेट है ये अगर हम लोगों ने इसको मार्क कर दिया, ये अगर साउथ की तरफ रहता है तो उल्टा वाला क्या होगा, नॉर्थ, इसका वाला ईस्ट, उसका वाला वेस्ट। तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन डिनोट कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीड स्टोन या लोड स्टोन। मैग्नेट तो हम लोग को समझ में आ गई। अभी देखते हैं कि मैग्नेटिज्म वो क्या है। मैग्नेटिज्म और कुछ नहीं है, मैग्नेट का जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है वही है हम लोगों का मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म
क्या है मैग्नेटिज्म? अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेटिज्म क्या है? जो मैग्नेट का जो अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं हम मैग्नेटिज्म। जैसे मैग्नेट के सामने अगर कोई हम कभी लोहे जैसे चीज को लाते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर अगर मैग्नेट के सामने दूसरा और कोई मैग्नेट हम लोग लाते हैं, अगर उसका सेम पोल आमने सामने हो जाए तो वो उसको रिपल्स करेगा, अगर ऑपोजिट पोल आमने सामने हो जाए तो उसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब वो अट्रैक्शन और रिपल्सन पावर को ही बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो मैग्नेट की तरफ से और कुछ, जैसे कि हम लोगों को शायद तुम लोग जानते हो कि बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या है? बार जैसा है। ये मान लो एक बार मैग्नेट है, ये एन पुल दे दो, इसको एस पुल दे दो, ये हो गया हम लोग का बार मैग्नेट। मतलब बार जैसा होगा, जैसे कि एक डस्टर होता है डस्टर के जैसा, या फिर मान लो कि ये पेन के जैसा, ऐसा ही बार मैग्नेट होगा। तो इसका एक तरफ होगा एस पुल, इसका एक तरफ होगा एन पुल। और फिर मैग्नेटिक नीडल, ये सब बाद में हम लोगों को नेसेसरी होगा, इसलिए थोड़ा बोल देता हूँ। मैग्नेटिक नीडल मतलब मैग्नेट को यूज करके हम लोग जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करेंगे, या मैग्नेट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं। मैग्नेट हम लोगों के लिए इसलिए नेसेसरी है, जैसे कि मान लो कि बार मैग्नेट शेप इसका जैसा है, तो बार मैग्नेट को हम लोग कब यूज करते हैं? आप कोई भी मान लो आपको एक तो कुछ मतलब कुछ ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो बोला है कि कौन सा वाला आयरन है आप लोगों को बोलना है, तो आप बार मैग्नेट लेके जाओ, आराम से देखो कि किस में अट्रैक्ट होता है या किस में अट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा वाला आयरन है, कौन सा वाला नहीं है। और मैग्नेटिक नीडल क्या है? मैग्नेटिक नीडल मतलब ऐसा होगा, इसका एक तरफ एन पुल, एक तरफ एस पुल, ऐसा मैग्नेटिक नीडल। ये नीडल का जो प्लेट है वो बहुत ही आप लोगों का मतलब क्या होगा, शीट जैसा होगा, बहुत उसका थिकनेस बहुत कम होगा, ताकि अगर थोड़ा सा भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ये डिफ्लेक्ट कर सके। अब यहाँ पर एन पुल है, यहाँ पर आप थोड़े से भी एन पुल या छोटा वाला एन पुल आप इसके सामने लाने से ये डिफ्लेक्ट कर देगा। वही होता है मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, इसका जो प्लेट है उसका थिकनेस बहुत कम होता होगा, उसका वेट भी बहुत कम होता होगा। फिर आता है हम लोग का हॉर्स शू मैग्नेट। नाम से पता चलता है इस मैग्नेट का जो डिजाइन है वो हॉर्स की तरफ, हॉर्स की शू की जैसा होगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्या होता है, इसका पावर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नॉर्मल मैग्नेट की तरफ से इसका पावर जो है वो बहुत ज्यादा होता है, जो हॉर्स शू होता है, इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं पावरफुल कुछ चीज अट्रैक्ट करने के लिए। फिर आते हैं बॉल इंडेड मैग्नेट। बॉल इंडेड मैग्नेट, सॉरी ये क्या चीज है? मान लो एक लीवर है, इसके दो तरफ दो बॉल है, जो एक एन पुल है एक एस पुल है। इसका शेप ऐसा होगा, एक तरफ एस पुल एक तरफ एन पुल, तो इसको बोलेंगे हम बॉल इंडेड मैग्नेट। ठीक है, ये है सब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग नेचुरल मैग्नेट यूज करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो आते हैं अभी आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये क्या चीज है? नेचुरल मैग्नेट का कुछ कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि नेचुरल मैग्नेट हम लोग मतलब उसका जो पावर है वो बहुत ही कम होता है। हम लोग मतलब उसका पावर हमारे हिसाब से बढ़ा नहीं सकते, हमारे हिसाब से घटा नहीं सकते। मतलब उसका जो पावर है वो कांस्टेंट है, वो हम लोग को एक लिमिट के दायरे पे ही
रह के उसको यूज करना होगा। जैसे कि मान लो कि नेचुरल मैग्नेट को यूज करके हम लोग ज्यादा दूर वाला चीज को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, ज्यादा भारी वाला चीज को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इस डिसएडवांटेज के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, कुछ मैग्नेट खुद से रेडी किया है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है उसका जो हम लोग जब आर्टिफिशियल मैग्नेट कुछ भी आप मान लो कि ये लोहा है Fe, इसको हम कोई भी तरीके से आर्टिफिशियल मैग्नेट में ले जा सकते हैं, मतलब मैग्नेट में ले जा सकते हैं। जनरली हम जब इसको ऊपर वायर ऐसे घुमा के करंट पास करेंगे तो ये मैग्नेट हो जाएगा। मतलब बहुत सारा वही है, मतलब लोहा जैसी चीज को आर्टिफिशियल मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट में या लोहे को मैग्नेट में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, मतलब लोहे जैसे चीज को मैग्नेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है मैग्नेटाइजेशन। The process by which we convert iron into magnet. It is called मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, समझ में आएगा मैग्नेटाइजेशन क्या है। मैग्नेटाइजेशन भी समझ में आ गया, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी समझ में आएगा। आर्टिफिशियल मैग्नेट का जो हम लोग का नेचुरल मैग्नेट है उसका शेप हम लोग मतलब एक तरफ से कॉन्स्टेंट ही बोल सकते हैं। मन चाहे शेप हम लोग परमानेंट मैग्नेट को नहीं दे सकते, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट को हम लोग मन चाहे शेप दे सकते हैं। मतलब कोई भी डिवाइस में, या जैसे कि फैन, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर या फिर जनरेटर, मतलब कहीं पर भी हम लोग जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो लोग हम कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते। उसका एक लिमिटेशन है क्योंकि उसका पावर भी कम है, उसका स्पेस भी ज्यादा लगता है और वेट भी ज्यादा होता है। तो बहुत उसका डिसएडवांटेज है। तो इसलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी होता है। अभी देखो मैग्नेट का जो है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये लोग हम कैसे समझेंगे, उसका पहले पोल्स क्या है ये समझना जरूरी है। तो देखो, एक मान लो कि एक बकेट में बहुत सारा आयरन का मतलब पाउडर जैसा है। ठीक है, आयरन का पाउडर है, मतलब छोटा छोटा आयरन का टुकड़ा एक बकेट में लेके एक बार मैग्नेट लेके हम लोगों ने क्या किया है, बार मैग्नेट को वो पाउडर या छोटे छोटे लोहे के टुकड़े के अंदर उसको रख के थोड़ा वाइब्रेट किया। मान लो ऐसा है बकेट, इसके अंदर बार मैग्नेट रख के इसके अंदर बहुत सारा जो है लोहे का टुकड़ा है, इसको अभी ऐसे oscillate करने से क्या होगा, जब हम लोग मैग्नेट को बाहर निकालेगा तो क्या दिखेगा, हम लोग मान लो ये मैग्नेट को जब हम लोग बाहर निकालेगा तब देखेगा इसका इस तरफ बहुत सारा आयरन का वो टुकड़ा या पाउडर, इस तरफ भी बहुत सारा आयरन का टुकड़ा या पाउडर, और थोड़ा थोड़ा इस तरफ रहेगा। ठीक है, मतलब इस बार मैग्नेट को आयरन के अंदर घुसाने से जो आयरन का पाउडर है वो पूरा इस दोनों तरफ जमा हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं जो दो तरफ जो वो लोग मतलब उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है वो दो तरफ ही ज्यादा होता है, इसलिए दो तरफ
बहुत ज्यादा आयरन जमा हुआ है इसमें, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा आयरन स्टोर हुआ है, वो ऐसे पकड़ के रखे है बहुत सारा आयरन को। तो वो दो पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं पोल्स। फिर से बोलता हूँ, एक बार मैग्नेट को आयरन पाउडर में डाल के जब हम लोग निकालेगा तो उसका दो टर्मिनल पे देखेगा हम लोग बहुत सारा आयरन पाउडर स्टोर होके बैठा हुआ है, जो मैग्नेट उसको अट्रैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, और बीच में थोड़ा ब्लैंक रहेगा, खाली रहेगा, उतना ज्यादा नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं, बीच का जो पोजीशन है उसका बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, जहां पर एट्रैक्शन पावर या रिपल्शन पावर काम नहीं करता, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये तो हम लोग को पोल समझ में आएगी, लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल क्या है वो हम लोगों को अभी तक नहीं पता है। तो देखते हैं, मान लो कि एक मैग्नेटिक नीडल है, ये एन वाला पार्ट है, ये एस वाला पार्ट है, ये हम लोगों का नीडल है, ठीक है। अभी हम लोग एक मैग्नेट को यहाँ पर लाने से, इसका तो एन और एस हम लोगों को पता है, अभी मैग्नेट का एक टर्मिनल लाने से अगर ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एस, ठीक है। अगर ये इसको अट्रैक्ट करता है तो ये हो जाएगा एस, और अगर ये इसको रिपल्स करता है तो ये हो जाएगा एन, अपोजिट वाला हो जाएगा एस। मतलब ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग एक और बात समझ सकते हैं कि सेम पोल्स repulse each other and opposite poles attract each other। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक जो हम लोगों का मैग्नेटिक नीडल है उसका एन टर्मिनल के सामने अगर हम लोग एक बार मैग्नेट का एन पोल को लाते हैं तो वो उसको रिपल्स करते हैं, और फिर एस पोल को लाने से वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं सेम या सिमिलर पोल्स रिपल्स ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अच्छा, ठीक है। पोल्स भी समझ में आ गई। अभी देखते हैं कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या होता है। ये सारे सब बेसिक्स बातें ही है। मैग्नेटिक एक्सिस, ये मान लो कि बार मैग्नेट है, इसका ये एन है, ये एस, इसका जो मिडिल वाला एन और एस को जब हम लोग कनेक्ट करेंगे तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक एक्सिस, ठीक है। जो एन और एस टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं, जोड़ के दोनों तरफ हम लोग बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक एक्सिस। फिर आता है हम लोग का मैग्नेटिक मेरिडियन। वो क्या चीज होता है? मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब इसके ऊपर से आप कोई भी एक प्लेन ले लो तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब मैग्नेट की एक्सिस के ऊपर आप कोई भी एक मतलब प्लेन ले लो, मतलब मिडिल में कोई भी एक प्लेन ले लो तो हो जाएगा उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मिडिल तो आप लोग निकाल ही सकते हो कोई भी स्ट्रेट लाइन का, तो मैग्नेट का भी मिडिल तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो मिडिल में जो हम लोग प्लेन खींचेंगे या प्लेन ड्रॉ करेंगे वो हो जाएगा हम लोग का मैग्नेट का मेरिडियन। तो ठीक है, अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक एक रिपल्शन इज conclusive test for magnetism। conclusive
टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का दो प्रॉपर्टी है, एक है एट्रैक्टिव और दूसरा है रिपल्सिव। इन दोनों में से रिपल्सिव प्रॉपर्टी कंक्लूसिव या श्योरेस्ट टेस्ट होता है मैग्नेटिज्म का। जैसे कि मान लो यहां पर दो प्लेट है, एक एपी से बना है, एक मैग्नेट से बना है, ठीक है। मतलब एक आयरन से बना है और एक मैग्नेट को बना है, मैग्नेट से बना है। अगर हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेट लाते हैं तो क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब लोहे भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेट भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है जब तो ऑपोजिट पोल्स सामने आ जाता है। लेकिन मान लो कि ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, फिर हम लोगों ने क्या किया है, मान लो ये एन है, ये एस है, फिर इसको हम घुमा कर दिया है, ये एस हो गया, ये एन हो गया। ये तो इसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन तब ये इसको रिपल्स करेगा, क्योंकि उसको सामने एस होने से पहले वो अट्रैक्ट किया एन पोल्स को। लेकिन अभी तो हम लोगों ने मैग्नेट को घुमा दिया है, तो उसका दूर का एस सामने आ गया, तो दो एस पोल्स सामना सामने हो गए। मतलब दो एस पोल ऐसे, दो एस आमना सामना हो गया। तब क्या करेंगे, एक एक को रिपल्स करेंगे, मतलब तुम जाओ यहां से। लेकिन मैग्नेट अट्रैक्ट ही करेंगे, मैग्नेट के सामने आप कोई भी पुल लाओ वो अट्रैक्ट ही करेंगे, ठीक है। आयरन के सामने आप मैग्नेट का कोई भी पोल्स लाओ वो आयरन को अट्रैक्ट ही करेंगे। लेकिन मैग्नेट के सामने अगर तुम पोल्स मतलब सेम पोल्स लाने से वो उसको रिपल्स करेंगे और ऑपोजिट पोल्स लाने से अट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने एक मैग्नेट हो गया, तो इसको ये लाने से अगर अट्रैक्ट करता है तो उसका ऑपोजिट करने से अभी ये दोनों सेम पोल्स हो जाएगा, मतलब सेम पोल्स हो जाएगा, तब इसको रिपल्स करेगा। तो दैट्स व्हाई रिपल्सिव इज द कंक्लूसिव टेस्ट फॉर मैग्नेट। रिपल्सिव मैग्नेट ही मैग्नेट को कर सकता है, लोहे मैग्नेट को कभी भी रिपल्स नहीं कर सकता है। इसलिए रिपल्सिव इज कंक्लूसिव टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अभी आते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि हम लोगों ने यूनिट 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, वैसे ही है मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग यहाँ पर एक मैग्नेट रख देते हैं एन एस, तो इसका जो एट्रैक्शन और रिपल्शन पावर है उसका एक फील्ड होता है। मान लो मैंने एक मैग्नेट को मेरे घर पे रखा है और तुमने तुम्हारे घर पे एक लोहे को रखा है या दूसरे मैग्नेट को रखा है, तो ये दोनों कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे या कभी भी रिपल्स नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा जो मैग्नेट है उसका फील्ड के एरिया से बाहर है वो। तो मतलब एक मैग्नेट का अपना एक फील्ड होता है, अपना एक एरिया होता है जहां पर उसका अट्रैक्शन और रिपल्शन पावर काम करता है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई बात? अभी आते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यहां पर भी है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। उसका जैसे ही है, प्रॉपर्टी भी सेम है, सब कुछ ही सेम है। फिर भी मैं बोल देता हूं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है। मान लो ये एक बकेट है, बड़ा सा बकेट, हम लोगों ने यहाँ पर पानी डाल के इसको हाफ भर्ती किया हूं, मतलब हाफ उसका फील है पानी से, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक कॉर्क यूज करके, कॉर्क मीन्स मान लो जैसा हल्का कुछ चीज
यहाँ पर रख के और एक तो उसका मिडिल पे रख दो और जो तैरता हो पानी में। ठीक है, यहाँ पर हमने एक बार मैग्नेट को प्लेस किया, एक बार मैग्नेट को कॉर्क के ऊपर प्लेस किया है ताकि जो मैग्नेट है वो अभी तैर सके, क्योंकि मैग्नेट तो भारी होता है, वो तो वाटर के अंदर चला जाएगा। तो उसको तैरने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, एक कॉर्क यूज किया जो मैग्नेट और पानी से हल्के होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जो है अभी मैग्नेट है और इस कॉर्क के ऊपर या हल्के वाले चीज के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, जो एक मैग्नेटिक नीडल होता है ऐसा, ठीक है, जो एन होता है, एस होता है, इसको ऐसा करके एन एस ऐसा करके इसको पूरी तरह कॉर्क के अंदर घुसा के, मतलब पानी के अंदर घुसा दिया। सिर्फ एन को उसके ऊपर में से रख दिया और बाकी जो पार्ट है पोर्शन है ये पूरा पानी के अंदर होता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको लेके इसके सामने आके छोड़ देते हैं तो ये तो दो एन आमना सामना हो गया, तो ये इसको रिपल्स करेगा, धक्का देगा। तो ये इसको धक्का देके जिस लाइन की तरफ इसको भेजता है वही होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। जनरली एन क्या करता है, रिपल्स करता है, लेकिन एन और एस अट्रैक्ट करता है क्योंकि ये दो ऑपोजिट है। तो ये इसको धक्का देके ऐसे घुमाता है और ये इसको अट्रैक्ट करके ऐसे अपने सामने लेके आता है। फिर ये इस तरफ भी कर सकता है रिपल्स, इस तरफ भी बना सकता है। तो इसलिए ये जो हम लोग ने बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसे होता है। ठीक है, बार मैग्नेट का जो लाइन ऑफ फोर्स है वो ऐसा होता है, एक पोल से जाता है दूसरे पोल में आके घुस जाता है। तो एक्सपेरिमेंट वाला बात समझ में आई। फिर से बोल देता हूँ, एक बकेट का हाफ वाटर से फुल करके एक कॉर्क या हल्के वाले चीज के ऊपर हम लोगों को एक बार मैग्नेट बिठाना है। फिर बार मैग्नेट के सामने एक मैग्नेटिक नीडल को पूरा वाटर में घुसा के सिर्फ एक ही पोल्स हम लोग ऊपर में रखेंगे, जो यहाँ पर एन होने से यहाँ पर भी एन रखेंगे। तो ये इसको रिपल्स करेगा, ये पोल्स इसको अट्रैक्ट करेगा। तो फिर इसको सामने आके छोड़ देने से क्या होगा, ये इस लाइन पे चला जाएगा, फिर यहाँ पर आके इसका सामने अटक जाएगा। तो वही लाइन होता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, बिल्कुल इजी है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे ही है। अभी आ जाओ प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोगों ने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता है वो सब हाइपोथेटिकल होता है। वो सब हम लोग प्रैक्टिकली नहीं प्रूव कर सकते, प्रैक्टिकली नहीं देख सकते उस मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को। वो सिर्फ हम लोगों का एक आइडिया है या हम लोगों का सिर्फ एक दिमाग का हाइपोथेसिस है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स भी सेम ही है, वो एक हाइपोथेसिस है। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नॉट बी क्रॉस ईच अदर। एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। यहाँ पर फिर एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दूसरे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को क्रॉस नहीं कर सकता। मान लो ये एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मतलब यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एस होगा। अगर दूसरा एक क्रॉस करता है तो यहाँ पर एन होगा, यहाँ पर एस होगा। लेकिन सेम मैग्नेट के लिए दो पोल्स मतलब चार पोल्स होना नामुमकिन है। इसलिए दो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता। और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोगों को मिलता है। ठीक है, क्या बोलो, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर जब हम लोग टेंजेंट खींचते हो तब हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, या मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कौन सी तरफ मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोगों को आइडिया हो जाता है। ठीक है, इतना ही है प्रॉपर्टी। फिर आते हैं जो
ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये तो सबको पता ही है, फिर भी बोल देता हूँ, लास्ट टाइम में सब लोगों ने पढ़ा था। ओर्स्टेड ने क्या किया है, ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट करके हम लोगों को एक्सप्लेन किया है कि हम लोग जब कोई तार या कोई कंडक्टर के ऊपर से करंट को फ्लो करते हैं तब उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। कोई भी तार या कंडक्टर के कंडक्टिंग वायर में से जब हम लोग करंट प्रोड्यूस करते हैं या करंट फ्लो करते हैं तो उसका चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वही है बेसिकली ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो उसका जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट में क्या दिखाया है, जैसे मान लो ये एन है, ये एस है, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, ये स्टैंड है, स्टैंड की तरफ ये नीडल ऐसे पकड़ के खड़ा है, ये यहां पर इजीली घूम सकता है, रोटेट कर सकता है बहुत ही इजीली। तो इसके ऊपर से एक वायर लेके जाओ, क्या लगे, इस वायर से जब भी करंट पास करता है तो जो नीडल है वो घूम जाता है। घूम जाता है मीन्स इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये तो एन और एस है, तो इसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता या फिर ये कब घूमेगा या कब इसका डायरेक्शन चेंज होगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने आने से, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट ही मैग्नेट को रिपल्स करता है। तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली इसके सामने आ रहा है, इसलिए ये रिपल्स कर रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने श्योर हुआ है कि जब कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है तो उसका चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इसलिए ये इसको रिपल्स किया है। समझ में आई बात? अच्छा, तो अभी क्या करते हैं, जब हम लोग मान लो कि इस तरफ करंट जाने से इसका ऐसे मूवमेंट हुआ है, तो अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को घुमा देते हैं तो उसका मूवमेंट भी चेंज होता है, मतलब वो इस तरफ चला जाता है। करंट का फ्लो, मतलब जो फ्लो है वो स्पीड है या फ्लो है वो ज्यादा करने से, मतलब ज्यादा करंट भेजने से उसका मूवमेंट बहुत जल्दी होता है, कम करंट भेजने से उसका मूवमेंट कम होता है। मतलब इसका जो करंट में से, जो वायर में से जब लोग हम करंट भेजते हैं तो उसका चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो उसका, उसमें से जो करंट पास होता है उसके ऊपर डिपेंड होता है। जब हम लोग ज्यादा करंट भेजते हैं उसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा क्रिएट होता है, कम करंट भेजने से मैग्नेटिक फील्ड कम क्रिएट होता है। वही है ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। फिर आ जाओ एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। एम्पियर ने क्या कहा है, एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। तो मान लो एम्पियर ने क्या कहा है, ऐसे एक मैग्नेटिक नीडल है, ये एन है, ये एस है, ये ऊपर एक वायर में करंट जा रहा है। तो अगर कोई आदमी, मान लो कोई आदमी तार के ऊपर से तैर रहा हो या स्विमिंग कर रहा हो, तो इसका जो लेफ्ट हैंड है, जो इसका लेफ्ट हैंड है वो जिस तरफ जाएगा उसका जो मैग्नेटिक नीडल का एन का मतलब रिपल्शन उसी तरह होगा। फिर से बोल देता हूँ, मान लो ये एक मैग्नेटिक नीडल है, तो मैं छोटा करके लिखता हूँ इसको, ये एक मैग्नेटिक नीडल है, ये एन है, ये एस है, तो इसके ऊपर से एक करंट पास हो रहा है। तो कोई आदमी मान लो इसके ऊपर से इस डायरेक्शन पे तैर रहा हो, तो इसका लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हैंड जिस तरफ जाएगा उसी तरफ उसका एन का रिपल्शन होगा। वही है हम लोग का एम्पियर्स स्विमिंग लॉ। बुक में मिल जाएगा, आराम से पढ़ लेना। और ये लास्ट टाइम में भी आप लोगों ने देख ही चुके हो, बहुत इजी वाला चीज है। एम्पियर्स स्विमिंग लॉ भी पता चल गया है। तो अभी राइट हैंड थंब देखते हैं, ये भी हम लोगों को क्लास 10 में मिला था। राइट हैंड
थंब रूल। ये क्या है, मान लो कि ये एक वायर है, तो यहां से नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम लोगों ने इसको ऐसे पकड़ लिया है, ठीक है, अगर हम लोगों ने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है तो ऐसे पकड़ा हुआ है तो क्या होगा, अगर बाकी 4 उंगली हम लोगों का करंट के डायरेक्शन डिनोट करता है, तो ये जो हम लोगों का थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट करेगा। मतलब ये है, इसका डायरेक्शन ये है। अगर हम लोग इसको घुमाते हैं तो ये होगा, मतलब करंट पास करने से मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ होगा। इससे इस डायरेक्शन पे जाने से इसका मैग्नेटिक फील्ड इस नीडल का मतलब पेन का चारों तरफ होगा। ठीक है, अभी आते हैं मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ठीक है। इसने क्या कहा है, मान लो ये एक स्क्रू है, ठीक है। स्क्रू तो देखे होगा हम लोगों ने कि ये एक स्क्रू है। जब हम लोग इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये किस तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इस तरफ जाता है। लेकिन स्क्रू को हम घुमाते हैं इस तरफ, जैसे कि मान लो ये स्क्रू है तो हम लोग घुमाते हैं इस तरफ तो ये नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। हम लोग घुमाते हैं इस तरफ, ये नीचे की तरफ जाता है। तो ये हो गया हम लोग का करंट का डायरेक्शन स्क्रू के डिस्प्लेसमेंट की तरफ। और हम लोगों ने जो जिसकी तरफ इसको घुमाया है, तो ये चारों तरफ हम लोगों ने घुमाया है इसको ऐसे ऐसे करके, तो ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मीन्स इस वायर में से अगर करंट पास करते हैं तो इसका चारों तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सारे लॉस का एक ही थीम या एक ही बात आती है, जो हम लोग एक वायर में से करंट पास करते हैं तो उसका चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। फिर देख लो राइट हैंड थंब। ये क्या चीज, राइट हैंड थंब रूल मीन्स, आ जाओ अभी, ये वायर है, इसमें से अगर करंट पास होता है तो हम लोग इसको अगर ऐसे पकड़ते हैं तो क्या होता है, अगर थंब अगर करंट के डायरेक्शन को डिनोट करता है, थंब अगर करंट के डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो बाकी जो हम लोगों का 4 उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट करेगा। मतलब ये इस तरफ से अगर करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसका चारों तरफ होगा। सब लोगों की बात सेम ही है, जो लोग जैसे एक्सप्लेन किया है वही है, ठीक है। यह हो गया हम लोगों का राइट हैंड थंब। ये सब सारी बात क्लास 10 की है। भी क्या देखते हैं, मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। मैपिंग ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इजी चीज है और इम्पोर्टेंट भी है। मान लो कि ये एक वायर है, तो यहाँ पर दो पार्ट में लिख लेता हूं, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए क्या होगा, और दूसरा लिख लेता हूं सर्कुलर कंडक्टर। सर्कुलर कंडक्टर, इसके लिए क्या होगा, तो लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स ये हो गया लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसका चारों तरफ होगा। मतलब सॉरी यहां से देता हूं, ऐसे होगा इसका मैग्नेटिक लाइन, ठीक है।
डायरेक्शन इस तरफ दे दो। ठीक है, कंडक्टर सर्कुलर है। मान लो कि एक प्लेन है और ये टेबल है मान लो, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग एक सर्कुलर वायर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सर्कुलर वायर। और कंप्लीट तो सर्कुलर वायर नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं करके ऐसे करके सर्कुलर वायर बना देते हैं। तो इसका जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा तो ये कैसा होगा, इसके लिए भी ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, ऐसा। ठीक है, इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, ऐसे। जैसे कि ये हो गया हम लोग का सर्कुलर वायर। तो कैसा होगा, इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन की तरफ ही होगा, क्योंकि मैं बोल देता हूँ क्यों स्ट्रेट लाइन, हम लोग इसको समझेंगे। और इसके लिए स्ट्रेट लाइन जैसा क्यों होगा, ये भी इसके लिए स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, लेकिन दो क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सर्कुलर वायर है, इसका अगर मैं छोटा सा एक पार्ट ले लूं, बहुत ही छोटा सा एक पार्ट लूं, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन जैसा ही है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, एक बड़ा वाला सर्कल का, एक बड़ा सा सर्कल का जब हम छोटा एक पार्ट लेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे होगा। तो अगर हम लोग पूरा एल लेंथ के लिए, डीएल लेंथ के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे होगा। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन के लिए मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर दो, तो हम लोग का आ जाएगा सर्कुलर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज पूरा बेसिक चीजें मैंने डिस्कस किया है, तो आप लोग थोड़ा रिवाइज दे लो, रिवाइज मार लो, या फिर थोड़ा बुक वगैरह, इंटरनेट वगैरह थोड़ा देख लो, तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बायो-सावर्ट लॉ, लैप्लास लॉ, और हो सके तो कुछ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे। लेकिन उस लॉ पे जाने के लिए ये जो आज का लेक्चर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक चीज है, वो आप लोगों को समझना ही होगा। क्योंकि वहां पर जाकर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा मैग्नेटिक नीडल से ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड से वो होता है, बार मैग्नेट यूज करते हैं, फिर हॉर्स शोर मैग्नेट हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अच्छी तरह से नहीं देखा होगा, बुक में नहीं देखा होगा, तो क्या होगा, आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कि हॉर्स शो मैग्नेट क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट ये क्या चीज होती है, कोर्स को क्या होता है, फिर राइट हैंड थंब रूल क्या होता है। कोई भी वहां पर जाकर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, डायरेक्ट बोलूंगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, अगर करंट इस तरफ से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ से हो जाएगा। ऐसा बोल के मैं डायरेक्ट आगे निकल जाऊंगा। जो लोग आज का वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखा होगा, उन लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जो लोग आज का वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, उन लोगों को जरूर समझ में आएगा। तो ठीक है, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो आएगा बायो-सावर्ट लॉ। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन भी है, वो सब मैं आप लोगों को कल दिखा दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।